अगर आपका भी ज़मीन रोड लेवल से कम 4 से 6 फीट नीचे हो, तब यहाँ पे 2 से 3 जो है मन में सवाल आता है। पहला सवाल ये है कि एक काम करते हैं, अभी तो घर नहीं बनाएंगे, लेकिन क्या करते हैं, भराई कर देते हैं, मतलब बाउंड्री बना करके भराई कर देते हैं। फिर 2-3 साल बाद, चाहे 5 साल बाद जो है उसमें घर बनाया जाएगा। पहला चीज़ है। दूसरा ये है कि ठीक है, बाउंड्री नहीं करते, चलो आसपास वाला भी तो भराई करेगा ही, अभी खाली जो है मिट्टी भर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, आपको सबसे बड़ा मिस्टेक हम यहाँ पे दिखाएंगे कि भाई ऐसे ही जो है बाउंड्री बना करके जो है भराई कर दिया गया था, लेकिन उसके वजह से जो है जैसे ही बरसात आया और जो उसमें जो मिट्टी चाहे जो भी डस्ट जो दिया गया था, कंपैक्शन हुआ, उसके वजह से जो है पूरी तरीके से चारों साइड का बाउंड्री को मतलब गिरा दिया गया। अब ऐसा गलती क्यों करना? तो सवाल यही उठता है कि क्या जो है, अगर मेरा ज़मीन 6 फीट या 4 से 6 फीट मेरा रोड लेवल से नीचे हो, तब उस सिचुएशन में जो है क्या हमें पहले फाउंडेशन बनाना चाहिए, या नहीं तो पहले भराई कर देते हैं, 1-2 साल जो है रख देते हैं, फिर बाद में हम फाउंडेशन बनाएंगे। अब कौन सा तरीका सही है? आपको संक्षेप में बता दूं कि जो अभी एक्चुअल जो ग्राउंड सॉइल है, जो मिट्टी है, अगर उस मिट्टी की बात करें, अगर आप यहाँ पे जितना भी देखेंगे घर बना हुआ, यहाँ पे जितना भी घर देख रहे हैं आप, सब जो है रोड लेवल से 4 से 6 फीट नीचे है, लेकिन हर कोई जो है अपना घर का प्लिंथ लेवल जो है 6 फीट हाइट रखा है। जबकि और वो 6 फीट हाइट तब रखा गया है, सबसे पहले जो है फाउंडेशन तैयार हुआ है। फाउंडेशन तैयार हुआ है, फिर उसके बाद जो है ये जो है फाउंडेशन बन जाने के बाद तब जा करके भराई किया गया है, ना कि जो है पहले बाउंड्री बना करके भराई कर देते हैं, फिर तब जा करके जो है फाउंडेशन का काम किया जाएगा। तो अब यहाँ पे जो मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा, वहाँ एक और सवाल यहाँ पे उठता है कि भाई ठीक है 6 फीट गड्ढा है, तो 2 फीट और गड्ढा करके जो है बेसमेंट बना देते हैं। तो अगर आप जो है खेत वाला ज़मीन होगा तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, इन्होंने जो है क्या किया, चारों साइड से बाउंड्री बना करके भराई कर दिया गया, और ये जो भराई हुआ है डस्ट से भराई हुआ है। अब जैसे जैसे कंपैक्शन होते गया, वैसे वैसे जो है बहुत लोग मिट्टी से भरते हैं, तो दोनों साइड का जैसे बाउंड्री से खड़ा रहती है, आगे रोड है तो वहाँ तो कुछ होगा नहीं, और पीछे जो है 3 साइड हो गया, तीनों साइड से बाउंड्री आपका जो कुछ इस तरीके से हो गया है। उसके पीछे रीजन क्या है, और इनका ये भी थीम था कि काम किया जाए कि भाई इसको जो है, अब देखिए इसका ये थीम है ना कि चारों साइड से तो फिलिंग हो गया, अपना प्लॉट मिल गया। अब इसको जिस समय फाउंडेशन का काम होगा, इसको एक्सपेंशन कर दिया जाएगा। 6 फीट ही डेप्थ है, जैसे डेप्थ तो 6 फीट, उससे ज़्यादा डेप्थ देगा नहीं। मतलब समझिए कि इस लूज सॉइल में ही जो है एक्सपेंशन करके फाउंडेशन बना करके घर बनेगा। तब उस तरह का घर कमज़ोर होगा या नहीं होगा, तो ज़रा समझिए कि चाहे आपका जो है फाउंडेशन के, अगर हम ज़मीन की, अगर हम गहराई की बात करें, ज़मीन की गहराई 6 फीट है रोड लेवल से, तो उसमें जो है भराई बिल्कुल नहीं करना है, मिट्टी भराई। सबसे पहले एक्सपेंशन करके 4 से 5 फीट जो भी एज पर ड्राइंग के हिसाब से आना चाहिए, फाउंडेशन का एक्सपेंशन करेंगे। फिर उसमें जो है हार्ड सॉइल तक मिल जाएगा, हमको डेप्थ मिल जाएगा, हम फाउंडेशन का काम करेंगे। फिर तब जा करके उसमें जो है प्लिंथ लेवल तक आ जाएगा, तब उसमें जो है हम भराई करेंगे, मिट्टी भरेंगे, चाहे बालू भरेंगे, चाहे जो डस्ट भरेंगे। पहले जो है भराई नहीं करना है, उससे घर कमज़ोर होता है। मतलब समझिए नहीं कि भरा हुआ मिट्टी में जो है अगर आप जो है घर बनाइएगा, तब तो घर कमज़ोर बनेगा ही बनेगा। और ऐसे घर जो कभी कभी क्या होता है कि झुक भी जाता है, कभी कभी जब बिल्डिंग में क्रैक हो जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ देखिए कि इनिशियली जो है इसको पहले ही पता चल गया कि भरने के बाद जो है पूरी तरीके से क्या हुआ, बाउंड्री दोनों साइड से झुक गया। जबकि जो है आरसीसी बाउंड्री दिया गया था, मतलब कि कॉलम वाला। सरिया भी दिख रहा है, हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, सरिया भी यहाँ पे दिख रहा है। उसके बावजूद भी जो है ये इस तरह का सिचुएशन हुआ है। तो आप थोड़ा सावधान रहिएगा। हम आप लोग को जो है देखिए
आपका यहाँ पे लाखों रुपए बर्बाद ना हो उस चीज़ को लेकर के। देखिए उस चक्कर में ये भी घर बन रहा था, ये भी जो है बिखर गया, ये भी गिर गया। सरिया भी है, बीम भी है, लेकिन तब भी क्या हुआ, ये पूरी तरीके से झुक गया। वहाँ क्लियर। ये सिर्फ इधर ही नहीं, दोनों साइड आप देख रहे हैं, दोनों साइड जो है ये पूरी तरीके से दीवार जो है झुक गया। अब इसमें अगर फाउंडेशन भराई वाला में बनेगा तो क्या मजबूती रहेगा बताइए। तो ध्यान दीजिएगा इस सब चीज़ को लेकर के जो है। तो पहला सवाल मेरा ये है कि भाई कि नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि जो बाउंड्री बना करके था, दूसरा इसी में एज इट इज वही है कि भाई क्या जो है भराई करके जो है, ज़रा समझिए, भराई कर देंगे ऐसे पूरा इस तरह से, और फिर उसमें दो तीन साल जो छोड़ दिया जाए, और फिर उसके बाद जो है क्या ये लोड ले पाएगा कि नहीं पाएगा, ज़रा समझिए। यहाँ पे यहाँ से दिख रहा होगा, देखिए झुका हुआ दिख रहा है ना। अब सवाल ही उठता है कि भाई यहाँ ने तो एक काम करते हैं, इस पूरे को भराई कर देते हैं, 2-3 साल जो है छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद जो है उसमें एक्सपेंशन करके हम जो है घर बना देंगे। वो भी नहीं करना। जितना जो है मजबूती रहेगा, जो एक्चुअल जो ग्राउंड लेवल का जो मिट्टी उसमें वो जो भराई करने में, चाहे वो 2 बारिश हो या 3 बारिश हो, कभी भी मजबूती नहीं होगा। तो तीसरा है आपका जो है बेसमेंट को लेकर के जो है, अगर आपका 6 फीट डेप्थ प्रॉपर मिल रहा है तो क्या उसमें जो है बेसमेंट बनाना चाहिए नहीं चाहिए। देखिए ये डिपेंड करता है आपका जो है लोकेशन के ऊपर जो है, क्योंकि ये आपका पूरा एरिया जो है आपका खेत एरिया में है। तो अगर बेसमेंट बनाते हैं तो प्रॉपर तरीके से आपको जो है डीवाटरिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस रोड लेवल से आप कम से कम 8 फीट नीचे जाइएगा, तो बरसात का पानी तो उसमें घुसेगा उसे। और ये भी आपको ध्यान देना, कहीं देखिए इस तरह का जो खेत वाला एरिया होता है, यहाँ पे 3-4 फीट जैसे आप एक्सपेंशन कीजिएगा ना, तो आपका तुरंत जो है पानी मिल जाएगा। तो अगर आप बेसमेंट बना भी रहे हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से आरसीसी वाल आपको लेके चलना पड़ेगा, तभी जा कर के आपका हो सकता है, नहीं तो जो है मुश्किल है। आरसीसी माल मतलब हो गया रिटेनिंग वाल, पूरा वाला आरसीसी का। ब्रिक वर्क तो कभी भी बाहर के पानी को रोक नहीं पाएगा। तो हमारी बस यही राय है कि अगर खेत एरिया में बना रहे हैं, जहाँ पे कृषि वाला क्षेत्र है, वहाँ पे आपको जो है बेसमेंट नहीं बनाना चाहिए। उसके जगह पे आप इसको फाउंडेशन बना करके भर दीजिए मिट्टी से, चाहे बालू से, चाहे जिससे भी हो आपका जो सूटेबल लगे खर्चा में, डस्ट से, तब जा कर के आपको जो है आगे बढ़ना है। मतलब तब फाउंडेशन काम करना, मतलब पहले फाउंडेशन काम करना, फिर भर देना है, तब जा कर के जो है तब आपका बिल्डिंग सेफ रहेगा। हुआ क्लियर। तो ऐसे गलती अगर आप कर रहे हैं, चाहे अगर आपका सुझाव दे रहा है कोई भी आपका जो है ठेकेदार मिस्त्री हो, तो जो हालत यहाँ पे हुआ है, लाखों रुपए की बर्बादी। अब ये ज़मीन कोई लेगा भी नहीं, और उसको बनाने की इच्छा भी नहीं होगा भाई कि यहाँ पे जब शुरुआत में जो लाखों रुपए की बर्बादी हो गई। तो गाइडेंस आपको उससे लेना है जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हो, ना कि उससे लेना है जो कि जो है आपको ये गिनाने की कोशिश करे कि भाई कि हम तो 100 घर बना लिए, 200 घर बना लिए, 25 साल का एक्सपीरियंस है। इस तरह के आदमी से बिल्कुल मत लीजिए, वो आपका घर को बर्बाद करके निकल जाएगा, फिर वो कभी मिलेगा भी नहीं। हम तो सब कुछ ठीक लगाए थे, तो कोई उसके पास उत्तर नहीं रहता। उसको पहले जब तो घर बनाते समय बहुत सारा चीज़ बात बोलेगा, लेकिन जब घर खराब हो जाएगा तब आपका जो वो अपने बातों से पीछे हट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर के। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको क्लियर हो गया होगा, और क्या करना है आप क्लियर है। हमेशा आपको जो है फाउंडेशन करने के बाद ही जो है भराई करना है, चाहे वो 4 फीट हो, 6 फीट हो, जितना भी हो रोड लेवल से। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।